हेलो तो गाइज मैं आपका अपना आकाश। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी रहेगी जैसे मेरे साथ ना पेटीएम ने फ्रॉड कर दिया है। फ्रॉड ही नहीं करा, मतलब मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ। कि मेरे पास ना किराएदार ने 4,000 रुपये भेजे थे, जो कि नोएडा से आए थे। और जैसे एक ही किराएदार की पेमेंट थी ये मेरे पास, जो कि हर महीने आती है। और हर महीने मेरे बिजनेस अकाउंट से ये मेरे मतलब अकाउंट में सेटल हो जाती है। तो ऐसा हुआ, इस बार मेरे पास 19 सितंबर को जैसे पेमेंट आई थी ना 4,000 रुपये की, जो कि एक ही रूम की पेमेंट है ये। तो ये पेमेंट आने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास पेटीएम ने 1,300 रुपये सेटल के लिए ऑप्शन आ रहा था, और 2,700 रुपये पेटीएम बोल रहा था ये पेटीएम चार्ज है। मैंने ठीक है, मैंने ऐसा ठीक है। तो मैंने कॉल किया पेटीएम वालों को कि सर ऐसे ऐसे मेरे ना पैसे मतलब 1,300 रुपये मेरे अकाउंट में आने वाले हैं, और 2,700 रुपये आप पेटीएम चार्ज मेरे कट रहा है। तो पेटीएम वालों ने पता क्या जवाब दिया कि हमारी तरफ से हमारी सीनियर टीम से कॉल आएगी आपको, तो आप कॉल पिक करना, आपको बता दिया जाएगा क्या होगा। तो गाइस ऐसा चलता रहा। और मैं इसका इंतजार करता रहा, कॉल का इंतजार करता रहा। तो मेरे पास इंतजार करते करते मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा दिन हो गए। फिर मतलब मैं तो अपनी तरफ से रोज कॉल करता था, और मतलब उनकी तरफ से एक भी कॉल नहीं आई मेरे पास। तो ठीक है, मैंने ऐसा करा, मैंने दोबारा कॉल करी फिर उनको। मतलब कर रोज तो करता ही हूँ, मतलब करता ही रहता था मैं कॉल। तो मैं आज ऐसा हुआ कि मैं पेटीएम ऑफिस गया। मतलब आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ, जो कि मतलब पेटीएम वालों ने मेरे को जवाब दिया था कि आपको हमारी तरफ से कॉल आएगी वगैरह वगैरह। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर गया अपने, हमारे नोएडा में जो कि सेक्टर 15 में पेटीएम का ऑफिस पड़ता है। तो मतलब मेरे को ना रिकॉर्डिंग जो मतलब जो कॉलिंग पे तो कुछ और ही जवाब दिया था कि आपको ऐसे ऐसे पेमेंट कर चुकी है। और ऐसे मतलब ऑफिस में मेरे को जाके मतलब पेटीएम ऑफिस में गया था, वहां तो कुछ और जवाब दिया मेरे को, ऐसे ऐसे आपकी पेमेंट कर चाहिए। तो गाइस मेरे पास एक बात देखो कि 4,000 रुपये की पेमेंट आई है, 2,700 रुपये काटे गए हैं। ये किस बात के 2,700 रुपये काटे गए हैं, बस इस बात का जवाब नहीं मिल रहा मेरे को। तो मेरे को इसी वजह से मेरे को पेटीएम ने एक भी जवाब नहीं दिया। मैं इस वजह से मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है कि पेटीएम फ्रॉड है एक नंबर का। और मैं वहां पर गया था ना पेटीएम ऑफिस, तो मतलब वहां पर 200 लोग खड़े हुए थे, कम से भी कम 200 लोग, जो कि जिनके साथ ये ऐसा फ्रॉड हुआ है। मतलब किसी ना किसी रिलेटेड पेमेंट का फ्रॉड, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही है। एक एक से मैंने बात करी थी, जैसे उसने बताया था मेरे साथ 2 लाख की पेमेंट मेरी अटकी हुई है पेमेंट पेटीएम में, जो कि मेरे पास अभी आई नहीं है, मतलब वहां से कट चुकी है उनकी तरफ से। माना ठीक है। तो और जैसे मैंने जिसने मेरे को पेटीएम करा था ना पेमेंट 4,000 रुपये की, तो उसको भी मैंने कॉल किया। उसने मैंने मतलब मेरे को पता वहां पे उन्होंने क्या बोला था, पेटीएम ऑफिस वालों ने, कि जो मेरे पास पेटीएम की 13 अगस्त को कोई 2,700 रुपये की पेमेंट आई थी, मेरे अकाउंट में आई भी थी पेमेंट वो 2,700 रुपये की। तो उन्होंने बोला कि आपकी ये ना 2,700 रुपये की जो पेमेंट आई है ना, तो 13 अगस्त को उसने कंप्लेंट कर रखी है, जिसने मेरे को 4,000 रुपये हर महीने भेजता है मेरे को, जो कि तो फिर मैंने उसको कॉल किया घर आने के बाद कि ऐसा ऐसा हुआ है भाई, कि 4,000 रुपये की पेमेंट जो मेरे को करी है ना तुमने, उसमें से मेरे 2,700 रुपये कट चुके हैं। 2,700 रुपये नहीं आए मेरे पास, जो कि पेटीएम वालों ने रख लिए हैं, और चार मतलब 1,300 रुपये मेरे अकाउंट में सेटल हो चुके हैं। तो ऐसा मेरे को पेटीएम वालों ने ये बताया कि 13 अगस्त को मेरे पास जो 2,700 रुपये की पेमेंट आई है तुम्हारी तरफ से, तो उसमें तुमने कंप्लेंट करी है। मैंने भाई से बोला, जिसने जो मेरे को पेमेंट करता है 4,000 रुपये की। तो भाई ने बोला कि भाई ये सब सॉरी, ये सब पागल बनाने वाली बात है। ये सब पागल बनाने वाली बात है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरी भी 1 लाख की पेमेंट अटकी हुई थी। मतलब अब तो खैर हो गया, मेरा अकाउंट भी लॉक हो चुका था। मैंने ठीक है भाई, ऐसा है कि भाई अब तो कुछ नहीं होने का, कि पेटीएम में तो फ्रॉड कर ही रहा है। फिर मैंने भाई से इतनी बात करी, मैंने भाई ठीक है, मैंने पेटीएम से भी मैंने इतनी बार बोला कि मेरे को पेटीएम बिजनेस अकाउंट अपना बंद भी करवाना है। पेटीएम वाले यही जवाब देते हैं कि आपका बिजनेस अकाउंट बंद नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब एक बात बताओ, जब मैं खुद से अपने बंद करवाना चाहता हूँ, तो बंद तो करना ही चाहिए ना आपको। मतलब वो तो मेरी मर्जी होगी ना कि मैं अपना अकाउंट बंद करवाना चाहता हूँ नहीं करवाना चाहता। मैं अपना अकाउंट बंद करवाना चाहता हूँ, तो आप बंद करिए। तो उन्होंने मतलब बोल दिया कि आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, आपके पास पेमेंट भी आएगी, और बस आपके अकाउंट में सेटल नहीं होगी। तो एक बात बताइए, वैसे आप एक बात बताइए कि अगर मेरे पास किसी की पेमेंट आती है, मतलब मेरे पास जैसे किसी की मोटी पेमेंट भी आती है, तो ऐसे तो पेटीएम वाले आधे पैसे, मतलब आधे क्या, मतलब ये बहुत सारे पैसे, मतलब मेरे
जैसे 15,000 की पेमेंट आती है जैसे, तो जैसे 10,000 तो वही उड़ा देंगे पेटीएम वाले। जैसे इस बार 2700 उड़ा दिए, मैं तो फिर मैं तो 35 से लग जाऊंगा ना। तो यही हुआ गाइस। अब मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा उनकी। प्रिय ग्राहक, कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल होल्ड पर है। Dear customer, please be on the line. Your call is on hold. प्रिय ग्राहक, कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल होल्ड पर है। होल्ड पे रहने के लिए सर धन्यवाद सर, लाइन पर बने रहे सर। सर जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ सर, आप ये बता रहे हैं कि सर कि आपको मतलब जो है ना सर, अपना पैसा रिफंड करना है, राइट सर? जी सर, जी सर। जी सर। सर ध्यान से सुनिएगा सर, मैं कृपया ध्यान दें कि भुगतान सीधी कार पर कटे गए कमीशन वापस नहीं किया जाएगा। यदि आप कमीशन शुद्ध ग्राहक को पूरी राशि वापस करना चाहते हैं तो आपको उस ट्रांजैक्शन की राशि से अधिक भुगतान स्वीकार करना होगा जिसे आप वापस करना चाहते हैं। कैसे सर? उदाहरण के लिए, यदि आपने ₹10 का भुगतान 13 मई को वॉलेट द्वारा स्वीकार किया था, इसमें से 1% का कमीशन काटा जाएगा सर। जो आप पैसा रिफंड करोगे ना सर, उसमें 1% का कमीशन काटा जाएगा। यदि आप मतलब पूरा जितना आपका पेमेंट है सर वापस करना चाहते हैं तो आपको 10 रुपए से अधिक स्वीकार मतलब उस पेमेंट से अधिक स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि कटे गए कमीशन को वापस नहीं किया जा सकता। ठीक है सर? अच्छा, तो सर मतलब सर पेमेंट तो 2700 रुपये कट रहे हैं, 1300 रुपये मेरे अकाउंट में मतलब सेटलमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है। जी। तो सर ये तो इतने भी चार्ज नहीं बनता सर, 2700 मतलब ये कुछ कोई वो थोड़ी हुआ। मैं तो बता रहा हूँ सर, कमीशन तो कटेगा ही सर। ठीक है सर, आप इस मतलब इसका अगर आप रिफंड करना होगा ना सर, हाँ, तो पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप में जाकर टिप पेमेंट स्टेप व्यू पर बटन पर क्लिक करेगा, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टू बी रिफंडेड पर क्लिक करिएगा। वन ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन आपकी शो हो जाएगी ना सर, तब आप रिफंड बटन पर भी क्लिक करिएगा। रिफंड प्रोसीड आपके मतलब जिसको आपको रिफंड करना होगा वो उसको रिफंड हो जाएगा। ठीक है सर? सर मेरी बात सुनिए आप एक बार और। सर मैं जिसको रिफंड कर रहा हूँ ना, जैसे उसमें टाइप करना होता है कि आपको कितने पैसे रिफंड करने हैं, तो मैं टाइप करके डाल रहा हूँ। जैसे मेरे को 4,000 आए हैं तो 4,000 रिफंड कर रहा हूँ, तो सर उसमें 1,300 का ऑप्शन आ रहा है, मतलब 1,300 रिफंड कर सकते हो आप, 2700 रुपये पेटीएम चार्ज लग गया है जी। ये ऑप्शन आ रहा है। मैं ये बता रहा हूँ मतलब आपको आप जितना पैसा उसे ट्रांसफर कर रहे हो उसका कमीशन लग रहा है, यही बता रहे हो ना सर? यस सर। जी, मैं यही तो बता रहा हूँ सर, मैं तो यही बता रहा हूँ सर। आप जितना मतलब आप इसे मतलब वापस ट्रांसफर करना चाहोगे उससे 1% का कमीशन काटा जाएगा। ठीक है सर? पहले ही आपका कमीशन काटा जाएगा। ठीक है सर? सर 4,000 का 1% ही तो कट सकता है। जी, मैं उसके बाद बता रहा हूँ सर, अगर आपका मतलब 4,000 वापस करने हैं ना सर, हाँ, अगर आपको 4,000 वापस करने चाहते हैं तो आपको 4,000 से अधिक स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि कटे गए कमीशन को वापस नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर? मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? अगर हाँ वो तो ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ अगर जैसे मेरे पास जैसे आप अब मेरे को कितने और मतलब देने पड़ेंगे जो मेरे पास 4,000 पूरे आ जाए। माफी चाहूंगा सर, आप चेक करके देख लीजिए सर, आपको जितना पेमेंट उसे डालना होगा सर उसी के हिसाब से आप अपनी पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर? सर मैंने चेक कर लिया है, मतलब मैं 1,300 तक ही ऑप्शन आ रहा है उसमें, उससे ज्यादा पेमेंट में रिफंड नहीं कर सकता किसी को, इतना ऑप्शन आ रहा है उसमें, ज्यादा नहीं आ रहा। जी, बाकी तो आपका कमीशन कटता है। ठीक है सर? सर 4,000 की पेमेंट में 2700 रुपये किस बात का कमीशन हो गया, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो माफी चाहूंगा सर उसके लिए, लेकिन ये मैं पहले ही बता रहा हूँ सर, अगर आपको 4,000 वापस करने से उससे अधिक 10% लगता है सर, उसका 10% लगता है सर। ठीक है सर? अभी सर 1% बताया आपने। मैं बता रहा हूँ सर, वो तो 1% सर आपका कमीशन कटता है। ठीक है सर? जो आप कमीशन 1% कटता है सर। ठीक है? अगर आपको मतलब 4,000 वापस करना चाहते हैं तो आपको 4,000 से अधिक स्वीकार करना चाहिए। ठीक है सर? हाँ तो मतलब जो 4,000 से अधिक मतलब पेटीएम की कमीशन सर, मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे 4,000 अब जैसे मेरे अकाउंट में है, जी। तो 4,000 का जैसे 10% 1% जो बताया मेरे को आपने, ये कमीशन लग के
अब इस 4,000 में ही कितना रिफंड जा सकता है उसके पास? 4,000 में आपको वहाँ दिखाई दे रहा होगा सर कि कितना रिफंड हो जाएगा उसके। सर उसमें 1300 ही तो रिफंड दिखा रहा है, 1300 रुपये जा रहा है और बाकी 2700 रुपये पेटीएम का चार्ज लग रहा है। वो उससे आगे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा पे करने का। बाकी सबका आपका चार्ज लगेगा ही सर। ठीक है सर, सर जितना इतना चार्ज दिखा रहा है सर उससे ना मैं कम कर सकता हूँ सर, ना मैं ज्यादा कर सकता हूँ सर। ठीक है सर। सर ये मतलब 2700 रुपये चार्ज, मतलब 4,000 का 4,000 आए और 2700 रुपये पेटीएम रख लेगा और 1300 रुपये मेरे पास होंगे, मतलब जी ये सर कोई बात थोड़ी हुई सर। माफी चाहूंगा उसके लिए सर। सर मेरे को कंप्लेंट वगैरह करनी है तो सर मेरे को बताइए, मैं मतलब पेटीएम तो बिल्कुल ही बंद करूंगा मैं अब। माफी चाहूंगा सर। बेहतर जानकारी के लिए सर मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर करूंगा सीनियर लेवल पे। आप उनसे बात कीजिए, करवाइए सर। आप उनसे बात कीजिए और अपने मतलब जो है ना समस्या वो उनसे शेयर करें। ठीक है सर, करवाइए करवाइए। आप लाइन पर बने रहें। होल्ड पर है। Dear customer, please be on the line. Your call is on hold. प्रिय ग्राहक कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल होल्ड पर है। Dear customer, please be on the line. Your call is on hold. प्रिय ग्राहक कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल होल्ड। हेलो। All our support executives are currently attending to other customers. Someone will attend to you shortly. हमारे सभी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अभी दूसरे कस्टमर्स के साथ व्यस्त हैं। कृपया लाइन पर बने रहें, हमारा एग्जीक्यूटिव जल्द ही आपसे जुड़ेगा। All our support executives are currently attending to other customers. Someone will attend to you shortly. हमारे सभी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अभी दूसरे कस्टमर्स के साथ व्यस्त हैं। कृपया लाइन पर बने रहें, हमारा एग्जीक्यूटिव जल्द ही आपसे जुड़ेगा। और मैं ऑफिस भी गया था, ऐसा था कि ऑफिस में एक लड़का वीडियो भी बना रहा था वहां पे, तो उस लड़के को तुरंत ही गार्ड ने ना वीडियो बनाते हुए रोक लिया, क्योंकि वहां पे बहुत सारी पब्लिक थी, 200 लोग थे कम से कम। तो 200 लोग तो मतलब कोई मतलब सभी अपनी अपनी कंप्लेंट लेके आए थे। मेरी भी एक कंप्लेंट थी जो कि मैं इसलिए गया था 2700 रुपये के लिए। तो मेरी तो खैर छोटी पेमेंट थी, छोटी पेमेंट भी नहीं, 2700 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। 1-1 रुपया कमाने में बहुत वो घिसना पड़ता है, समझ रहे हो। तो ऐसा ही है कुछ। तो आज तो खैर व्लॉग तो नहीं रहा है, खैर ये मतलब ये वीडियो नॉलेज के लिए है कि आपको पेटीएम से, जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसा आपके साथ ना हो, तो पेटीएम से मतलब पेमेंट लेना रिस्की हो चुका है, जो कि दिख रही है। हम बाकी रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ आपको। मिलते हैं तो फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ। ये तो खैर व्लॉग नहीं रहा, मतलब ये नॉर्मल वीडियो है आपकी नॉलेज के लिए कि आप पेटीएम से मतलब समझ के, अपने सोच समझ के पेमेंट करवाएं, और जैसा भी है तो मिल। तो वैसे ऐसा था कि मतलब उन्होंने मेरे को, जैसे मेरे कॉल पे बात हुई थी ना, तो उन्होंने बताया था आपका इस चीज़ का चार्ज कटा है, जैसे पोस्टपेड ऑप्शन का, और एक ऑप्शन था और जो कि उसका भी एक चार्ज कटा है, जो कि इसका 10% या मतलब 12% ऐसे ही बताया था मेरे को। मैंने ठीक है जी मैडम। और ऐसे में तो मैम से बात हो रही थी किसी, तो मैंने बात करा कि मैंने देखा जब पेटीएम बिजनेस ऑन करके कि पोस्टपेड ऑप्शन का 1% चार्ज करता है, और एक ऑप्शन और था जिसका 1.99 करके चार्ज करता है, 1.99% करके। तो इसका जैसे 3% ही हो गया लगभग लगभग दोनों का मिला के, 1.1% और 1.99%। ठीक है जी, 1.99%, जो कि 3% हो गया लगभग लगभग। तो ऐसा था कि 3% यदि 4,000 का 3% भी काटते तो ये 120 रुपये बनता है 4,000 का 3%। ठीक है, 4,000 का 3% 120 ही बनता है। हाँ, तो 120 बनता है। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरी नहीं सुनी उन्होंने बस हर बार मैंने कॉल की थी ना, कॉल करता था जब मैं, तो उन्होंने का यही जवाब होता था कि हमारी सीनियर टीम से कॉल आएगी, कॉल आएगी, कॉल आएगी। मैंने ठीक है जी। तो बाद में मतलब मैंने कॉल की, वो बोलते हैं कि आप केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, अपने ये दुकान का ये भेजिए, वो भेजिए। मैंने मैम
मेरे को मतलब मैंने बोला कि मैं 27 रुपये भी नहीं लेना चाहूँ तो मेरा पेटीएम बिजनेस अकाउंट तो लॉक कर दो, मतलब मेरे को मतलब अब पेटीएम में पेमेंट ही नहीं लेनी पेटीएम बिजनेस में। तो वो पेटीएम अकाउंट का मतलब लॉक ही नहीं कर रहे, मतलब ये बोल रहे हैं आपके लॉक ही नहीं होगा। तो गाइज बस किसी नई वीडियो के साथ, जो कि ये तो नॉलेजेबल वीडियो थी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।